आज का हमारा सेशन रहेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जैसा कि हम लास्ट क्लास में डिस्कशन कर चुके थे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में, इस सेशन में हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी एक एग्जाम्पल के थ्रू हम क्लियर करेंगे कि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता क्या है। और वैसे भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में पहले भी डिस्कशन हम कर चुके हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का जब फॉर्मेट कराया था कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी मींस फंड हमारे कहां से अरेंज हो रहे हैं, फंड कैसे अरेंज हो रहे हैं, फंड अरेंज करने का कंपनी का सोर्सेज क्या है, कैसे फंड अरेंज कर रही है। हमने बताया था शेयर्स के थ्रू इशू करेगी, डिबेंचर्स के थ्रू इशू करेगी, बैंक से लोन लेगी, इन सभी के थ्रू हम क्या कर रहे थे, फंड रेज कर रहे थे। देखिए मैंने एक फॉर्मेट बनाया इधर, प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स, शेयर्स के थ्रू, शेयर्स हमारे कौन से होते हैं, इक्विटी शेयर भी हो सकते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज इश्यू ऑफ डिबेंचर, हम डिबेंचर्स के थ्रू फंड रेज कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बैंक लोन के थ्रू फंड रेज कर रहे हैं। जब हमने डिबेंचर्स के थ्रू फंड रेज किए तो डिबेंचर्स का भी तो एक टाइम पीरियड होता है कि हमें उनका पैसा वापस करना होता है। जब हम पैसा वापस करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, रिडम्पशन बोलते हैं। यहां मैंने लिखा है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन नजर आ रहा है आपको, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, कि हम डिबेंचर होल्डर का पैसा वापस कर रहे हैं। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जो हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर बनाए थे, जो हमने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए थे, उनका ही पैसा वापस करना होता है। इंटरेस्ट पेड, कौन सा इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड करेंगे या तो बैंक लोन पे इंटरेस्ट पे करेंगे या फिर डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पेड करेंगे। ये बैंक लोन के ऊपर भी हो सकता है या फिर ये हो सकता है हमारा डिबेंचर्स के ऊपर, बैंक लोन के ऊपर इंटरेस्ट पेड और डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पेड। नेक्स्ट मैंने लिखा है डिविडेंड पेड। डिविडेंड आपका इंटरिम डिविडेंड भी पे हो सकता है जो कि विद इन 7 डेज करना होता है, एजीएम में डिसाइडेड होता है। क्वेश्चन में जो भी डिविडेंड पे करना है, मान लो कि हमने इस एजीएम में डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया लेकिन वो नेक्स्ट सेशन ईयर में पे करना है, तो नेक्स्ट सेशन ईयर में जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो उस डिविडेंड को पे करना होगा हमें। कैश क्रेडिट और बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने दो वर्ड लिखे हैं, ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होती है हमारी, लेकिन जब हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड रिवाइज हुआ था उसमें हम इनको फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर लेकर आए थे। कैश क्रेडिट और बैंक ओवरड्राफ्ट को हमने कहा था यदि ये इंक्रीज होगा तो प्लस करेंगे और डिक्रीज होगा तो माइनस करेंगे। क्लियर है यहां तक? ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट था। कुछ इस तरह की फिगर्स हमारी आती हैं और इसके साथ साथ एक दो आइटम और आते हैं जैसे शेयर इश्यू एक्सपेंसेस हो गया, अंडर राइटिंग कमीशन हो गया। जो हमारा शेयर इशू एक्सपेंसेस होता है, शेयर्स को इशू करने में जो भी खर्चे हो रहे हैं, मींस वो किसका पार्ट है, शेयर्स का पार्ट है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टाइप हो गया हमारा शेयर्स को इशू करने में। अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटर्स को जो कमीशन दिया जाता है, अंडर राइटर्स जो शेयर्स को होल्ड कर लेते हैं, अपने बेहाफ पे ले लेते हैं, वो कहते हैं हमें कमीशन चाहिए, हम शेयर्स को सेल करेंगे मार्केट में। तो बीच में अंडर राइटर बैठे होते हैं। अंडर राइटर हमारे बैंक हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, उनको भी जो कमीशन दिया जाता है उसे हम आउटफ्लो मानते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर उन्हें आउटफ्लो एक्टिविटी मानते हुए इसमें से माइनस किया। तो माइनस किस में से करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, एंड फाइनली जब हम देखेंगे कि हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वगैरह नहीं है तो हम लास्ट में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से उन्हें माइनस कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। वो हमारे लिए क्या है, आउटफ्लो है। क्लियर है यहां तक फाइनेंसिंग एक्टिविटी? देखिए हमने एक एग्जांपल लिया है, हमारे पास एक कंपनी की डेटा गिवन है। कंपनी का क्या डेटा गिवन है, 31 मार्च 22, यहाँ 31 मार्च 21, मींस 2 सालों का डेटा गिवन है। 2 सालों के डेटा में यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, यहाँ 10% डिबेंचर्स गिवन है और यहाँ 8% डिबेंचर्स गिवन है। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जैसे इंटरेस्ट पे किया हमने डिबेंचर्स के ऊपर 10,000 रुपीज, डिविडेंड पे किया 50,000 रुपीज, एंड नेक्स्ट लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 2021 एंड 22, 2021-22 में कंपनी ने इशू किए बोनस शेयर। कंपनी बोनस शेयर्स इशू कर रही है, किस रेशियो में कर रही है, 2:1 की फॉर्म में। मींस 2:1 की फॉर्म में क्या होता है कि मींस 2 के बदले 1 शेयर्स इशू किया जा रहा है। क्लियर है यहां तक? अब हमें इस डेटा के ऊपर क्या बनाना है, इस डेटा के ऊपर हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी तैयार करनी है। देखिए स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट। यहां हम फॉर्मेट बनाते हैं इसका, यहां लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फॉर्मेट हमारा बिल्कुल इजी था, उसके बारे में आप भी जानते हैं और फॉर्मेट मैंने साइड में बना भी रखा है, देख लेना, यहां बना हुआ है आपका फॉर्मेट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या लिखना होता है,
फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है इक्विटी शेयर कैपिटल 21 में थी 10 लाख की, 22 में होगी 15 लाख, मींस कितना इंक्रीज हो रहा है 5 लाख। 5 लाख के मैंने शेयर ड्यूरिंग द ईयर इशू कर दिए। जब मैंने 5 लाख के शेयर इशू किए मींस मेरे पास क्या हो रहा है, कैश आ रहा है, कैश जनरेट हो रहा है, यस और नो, कैश जनरेट हो रहा है ना। लेकिन जब मेरा 5 लाख का कैश जनरेट हुआ उससे रिलेटेड एक बात इन्होंने लिखी हुई है, ड्यूरिंग द ईयर 21-22 कंपनी ने इशू कर दिए बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 2:1। कंपनी ने 2:1 के फॉर्म में ड्यूरिंग द ईयर 21-22, ड्यूरिंग द ईयर कितना हमारा फ्लक्चुएशन हुआ, 5 लाख का हुआ, 5 लाख का मूवमेंट हुआ, 5 लाख रुपए आए थे हमारे, उसके बदले क्या कर दिया, बोनस शेयर इशू कर दिया। क्या बोनस शेयर हमारी कैश फ्लो को जनरेट करता है, यस और नो? क्या बोनस शेयर से हमारा कैश जनरेट हो रहा है, नहीं हो रहा कैश जनरेट? जब कैश जनरेट नहीं हो रहा तो उस कंडीशन में इसे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नहीं लिखा जाएगा। नेक्स्ट यहां लिखा हुआ है 10% डिबेंचर 1 लाख 21 में, 22 में कुछ है ही नहीं, मींस क्या एज्यूम करेंगे, जब डिबेंचर से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो इसे क्या मानेंगे, रिडीम्ड, और इसे क्या मानेंगे, इशू। क्लियर है यहां तक? 8% डिबेंचर्स को क्या मानेंगे, इशू, और 10% डिबेंचर्स को क्या मानेंगे, रिडम्पशन। देखिए लिखते हैं यहां लिखते हैं 8% डिबेंचर्स इशूड, या प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ डिबेंचर भी लिख सकते हैं। यहां मैंने लिखा प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ 8% डिबेंचर्स। 8% डिबेंचर्स मैंने इश्यू किए, कितने के, 2 लाख रुपीज के, तो मैंने इधर लिख दिया 2 लाख रुपीज। इनफ्लो जनरेट कर रहा है हमारा, एक कैश आ रहा है हमारे पास। यहां 10% डिबेंचर्स क्या हो रहे हैं, रिडीम्ड हो रहे हैं। जब 10% डिबेंचर्स रिडीम्ड हो रहे हैं तो क्या लिखेंगे, रिडम्पशन, रिडम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर। 10% डिबेंचर्स को क्या किया जा रहा है, रिडीम किया जा रहा है। कितना, 1 लाख रुपीज से रिडीम कर रहे हैं। यहां मैंने लिखा 1 लाख और इसे मैंने माइनस में शो ऑफ कर दिया। क्लियर है यहां तक? डिबेंचर्स रिडीम्ड हो गए। नेक्स्ट लिखा हुआ है इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स। डिबेंचर्स के ऊपर हम क्या पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट, तो हमारे लिए क्या है, आउटफ्लो। तो यहां लिखते हैं हम इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स। अमाउंट कितना है हमारा, इंटरेस्ट पेड 10,000। 10,000 का क्या हो गया हमारा, आउटफ्लो हो गया। आउटफ्लो हो गया तो इसे भी माइनस में शो ऑफ कर दीजिए। डिविडेंड पेड कितना हो रहा है हमारा, डिविडेंड पे हो रहा है 50,000 का, तो यहां लिखिए डिविडेंड पेड, अमाउंट आ जाएगा हमारा 50,000। इससे भी हमारा क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। आउटफ्लो हो रहा है तो हमने क्या लिख दिया, इसे भी माइनस में शो ऑफ कर दिया। क्लियर? और बोनस शेयर से रिलेटेड हम डिस्कशन कर चुके हैं। इससे कोई भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन जनरेट नहीं हो रही, कोई इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हो रहा, कैश रिफ्लेक्ट नहीं होता। जब कैश रिफ्लेक्ट नहीं होता तो हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट में इस तरह के आइटम्स को नहीं लेते। टोटल यूवीएस का कितना आता है, इसका टोटल आता है 110, 160 माइनस हो गया आपका 2 लाख में से, तो 40,000 रुपीज क्या हो गया, कैश फ्लो हो गया, यानी कि प्लस में आ गया। फ्लो हो रहा है, नॉट यूज्ड, तो यहां लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 40,000 रुपीज आ गया। क्लियर है यहां तक सभी स्टूडेंट्स का? बेटा आज की क्लास में हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बस ओवरव्यू समझा, एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, बाकी बहुत सारी चीजें होती हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। मोटा मोटी हमने एक 2-4 बातें ली हैं, ये बातें आपको याद रखनी है। इससे रिलेटेड ही सारी इंफॉर्मेशन आएंगी, इससे बाहर कोई इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी। और एक छोटा सा एग्जांपल लिया था, उसे हमने डिस्कस किया। इसमें बोनस शेयर से रिलेटेड एक नया कॉन्सेप्ट था, इसलिए मैंने इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मेट को आपको बोनस शेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन किया है कि बोनस शेयर्स क्या होते हैं, क्या उससे कैश रिफ्लेक्ट होता है, नहीं होता। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज का हमारा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रोसेस चल रहा था वो मोस्टली कंप्लीट हो चुका है। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत वाइड है। जब तक उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं किया जाएगा, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जाएगा, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। फिर भी यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो उसे भी कमेंट सेक्शन में बताइए, सर इस क्वेश्चन में डाउट है, इस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन दे दीजिए या इस क्वेश्चन को करा दीजिए, तो मैं उस क्वेश्चन को जरूर कराऊंगा। नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं दोबारा से एक नया कॉन्सेप्ट लेकर। उस कॉन्सेप्ट में बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू
उस कॉन्सेप्ट को भी हम फाइनल एग्जाम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आएंगे। जब तक के लिए आप रिवाइज करिए। फिर भी कोई डाउट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जब तक के लिए थैंक यू।